पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें भी हुई हैं। कौन सा गैर आईनी गैर कानूनी काम कर दिया है जिस पे ये हमें पाबंदी लगाने जा रहे हैं? तो इस सूबे में गवर्नर आज क्यों लगेगा? हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, ये कहते हैं कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। 10 मरतबा तकरीबन गए डयाला जेल। आप लोग कहते हैं मुलाकात करवाएं, कोई आपकी हुकूमत से या कहीं और राब्ता हुआ? जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर क्यों है? एक अदालत की अहकामात है कि जिसके जरिए हर मंगल को और हर थर्सडे को मुलाकात होनी है। अमन को मसला हो सकता है क्योंकि आप कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ 26 नवंबर की तर्ज पे। ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है आपके यहाँ? बीच से सीएम साहब हट गए तो ये लोग तो जो नारे वहाँ लगाते हैं तो ये जो आग है ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाए। वज़ीर आज़म साहब तो 12 दावत भी दे चुके हैं। सोहेल आफरीदी साहब को फोन पे भी बात हुई। रिस्पॉन्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी सीएम के पास टाइम नहीं है कि वो आपके खत का जवाब दें। हमारे साथ मामले सूसी बराए इत्तलात के पी शफीउल्लाह जान मौजूद हैं। शफीउल्लाह जान साहब, ये कितनी मरतबा आप लोग 10 मरतबा तकरीबन गए डयाला जेल। आप लोग कहते हैं मुलाकात करवाएं, अभी कोई बात हुई दरमियान में, कोई आपकी हुकूमत से या कहीं और राब्ता हुआ इस मुलाकात के हवाले से? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। 10 दफ़ा वज़ीर आला साहब खुद गए हैं। हमने सीएम पंजाब को भी ख़त लिखा है मुलाकात के हवाले से, पीएम से भी बात हुई थी, चीफ जस्टिस को भी 3 दफ़ा कॉल कर चुके हैं। हम अदालत का रास्ता भी इख्तियार कर चुके हैं, अदालत का एक हुक्मनामा भी हमारे पास है। लेकिन हमें ख़ुद ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर क्यों है। ना वो किसी अदालत को मान रहा है, ना वो जो अदालती अहकामात है जिसके मुताबिक मंगल को उसकी फ़ैमिली की मुलाकात होनी है, वकला की, खान साहब की, और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होनी है। तो जेल का जो सुपरडेंट है वो किसी चीज़ को मान ही नहीं रहा। तो अब फिर हमने फ़ैसला किया कि हमने तमाम चीज़ें कर ली हैं, हमने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर लिए। हमने अलामती धरना वहाँ पे दे दिया है 18 घंटे की, आपने देखा होगा, कवर किया होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि लोग हर मंगल को वहाँ पे आ जाते हैं, ये कहते हैं कि जी ये यहाँ पे धरना देते हैं, रोड बंद कर देते हैं, तो ये गैर आइनी काम है, गैर कानूनी काम है। तो मेरा इनसे सवाल है कि पहले गैर कानूनी गैर आइनी काम आप करते हैं। एक अदालत की अहकामात है कि जिसके ज़रिए हर मंगल को और हर थर्सडे को मुलाकात होनी है। इमरान खान साहब का कानूनी हक है, बुनियादी हक है उसका। अगर वो 302 का जो मुलजिम भी होते हैं ना फ़ारूक साहब, वो भी अपनी फैमिली से मुलाकात करता है। तो खान साहब तो एक सियासी कैदी हैं, जाली मुकदमात के ज़रिए वो अंदर है। तो पहले गैर कानूनी काम ये करते हैं, ये मुलाकात के लिए नहीं छोड़ते, तो उसकी रिएक्शन में वहाँ पे धरना होता है। तो कहते हैं ना कि जो इनकी हमशीरा गई उज़मा साहिबा, तो अंदर इस तरह की बातें हुई, जो बातें आगे पहुंची, तो इससे उन्होंने कहा जी अमन को मसला हो सकता है क्योंकि आप कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ 26 नवंबर की तर्ज पे। ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है आपके यहाँ? देखिए, जो उज़मा साहिबा की मुलाकात हुई है, ये कहते हैं कि जी खान साहब सियासी बयानात देते हैं। तो वो इस मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़े पॉलिटिकल जमात के लीडर है, तो वो सियासत पे ही बात करेंगे ना। वो अंदर बैठ के तो भिंडी का रेट तो नहीं पूछेंगे, या अंदर बैठ के कोई पेशावरी चप्पल का रेट तो नहीं बताएंगे। वो उसने सियासत पे बात करनी, और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि वो जो अंदर बात कहेगा हम उसको बाहर लेके आएंगे, क्योंकि करोड़ों लोग इंतज़ार में होते हैं खान साहब के बयान के लिए, मंगल के दिन और जुमेरात के दिन। पहले इन्होंने तस्वीर पे पाबंदी लगाई, फिर उन्होंने इसकी फ़ोटो पे पाबंदी लगा दी, फिर फ़ोटो के बाद उसकी बयान पे, नाम पे। अब वो जो जेल से जो बयानात आते थे उससे खौफ एक आ रहे हैं। फिर चले हम 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि खान साहब तो चलो सियासी बयान देते हैं, बुशरा बीबी का क्या कसूर है? उसकी 2 महीने से अपनी फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं हो रही? उसकी फैमिली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती। बुशरा बीबी तो गैर सियासी भी है, तो उसकी मुलाकात 2 महीने से उसकी फैमिली से क्यों नहीं की जा रही? तो ये सारी चीज़ें सारी कौम देख रही है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें जब हमने अप्लाई कर दी है, सीएम साहब ने अदालत चले गए हैं, ख़त लिख दिए हैं, कॉल्स कर लिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना अदालत हमारी बात सुन रहे। फिर हमने फैसला किया कि हम आवाम के पास जाएंगे। पेशावर का जलसा आपने देखा होगा, आपने कवर किया होगा, उसमें लोगों की जो डिमांड्स थी वो तो बीच में सीएम साहब खड़े हैं। अगर बीच से सीएम साहब हट गए तो ये लोग तो जो नारे वहाँ लगाते हैं, और ये जो नारों के मुताबिक ये चीज़ें अगर हो गई तो फिर क्या होगा? ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने लोगों की जो जज्बात की शिद्दत है उनको रोका हुआ है। बिल्कुल, सीएम साहब ने उसको रोका हुआ है। सीएम साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है तमाम पार्टी को उसने मुत्तहिद किया हुआ है। तमाम लोग खैबर पख्तूनख्वा के या पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान में जहाँ भी हो, वो एक उम्मीद जो पैदा हुई है वो सोहेल आफरीदी साहब की शक्ल में है। सोहेल आफरीदी साहब ने रोका हुआ है वो जज्बात। आज पेशावर में पिछले हफ्ते था, आज कोहाड़ में आप देखेंगे कि लोग क्या वहाँ पे नारेबाजी क्या होगी, क्या डिमांड करेंगे। अगर सोहेल आफरीदी साहब बीच में से हट गए तो ये जो आग है ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके वफाक तो कह रहा है कि आप लोगों की गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं है। आप लोग बात करते हैं सिर्फ डयाला के बाहर जाके एहतजाज करते हैं, यहाँ पर भी जलसे कर रहे हैं। जो अवाम है केपी की, वो आप मुंतज़िर है कि आप गवर्नेंस के ज़रिए उनके मसाइल हल करें।
देखिए, जहाँ तक गवर्नेंस की बात है तो इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। अगर हमारी गवर्नेंस ना होती तो हम तीसरी दफ़ा कैसे गवर्नमेंट में आते। इस सूबे की अगर आप तारीख़ उठा लें तो यहाँ पे 2002 में MMA की गवर्नमेंट थी, 2008 में ANP की गवर्नमेंट भी थी और 2013 से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। 13 से लेके आज तक तहरीक इंसाफ ही इक़्तिदार में है। अगर हमारी गवर्नेंस ना होती तो हमें लोग वोट ना देते। अगर गवर्नेंस की ये बात करते हैं तो इस पे भी बात कर लेते हैं कि जी कौन सी शोबे पे बात करनी है, हेल्थ पे बात करनी है। अभी हेल्थ की एक रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा 6,443 रुपए पर हेड पे खर्च कर रहे हैं और सबसे आखिरी नंबर पंजाब का है। कंपैरिजन करते हैं ना कि पंजाब में इतने मंसूबे और यहाँ पर केपी में पिछले 1-1.5 साल में कितने मंसूबे शुरू हुए। तो पंजाब के साथ पूरा वफाक है, पंजाब के साथ सारे फंड्स के जो मुंह खुले हुए हैं। हमें PhD में सिर्फ 55 करोड़ रुपए दिया गया। वफाक आपसे सही सलूक नहीं कर रहा। सर इस पे डिबेट कर लेते हैं। हमें PhD में 55 करोड़ रुपए दिया गया खैबर पख्तूनख्वा के लिए। NFC का हमारा शेयर, जो हमारा शेयर है, वाजिबात है, वो हमें नहीं दिए जा रहे। 1375 अरब रुपए हमारे उनके ज़िम्मे हैं। NHP के 2200 अरब रुपए हमारे उनके ज़िम्मे हैं। ऑयल एंड गैस की जो रॉयल्टी है वो उनके ज़िम्मे रहती है। जो हमारे साथ NFC में वादा किया गया था कि 1% आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा, जो ऑपरेशन की वजह से डैमेज हुआ है वो 3% तक बढ़ाया जाएगा, वो नहीं बढ़ाया जा रहा। हमारे NFC में जो कबायली मर्ज एरियाज़ हैं वो जब से आई हैं तो फाइनेंशियली वो 100 अरब का हमसे वादा किया था पर ईयर। हमें सिर्फ 168 अरब रुपए मिले हैं 7 सालों में। 530 अरब रुपए हमारे वो रहते हैं। ये अगर आप प्लस माइनस करें एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 4000 अरब रुपए जो हमारे रहते हैं वफाक के ज़िम्मे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पंजाब के लिए मुँह खुले हुए हैं ख़जाने के, उसके बावजूद हम जो परफॉर्म करें वो पंजाब से बेहतर है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट उठा लें, सबसे ज़्यादा करप्ट जो है इदारा वो पंजाब पुलिस है। सबसे ज़्यादा करप्शन सिंध में 46% है, पंजाब में 39% है, खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी नंबर है। हम यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में 10 से 12 बड़े हॉस्पिटल, उसमें 2 पेशावर में है। इस्लामाबाद में जो सबके साथ सबसे ज़्यादा वसाल है, सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो 1200 बेड का है। हमारे पास 1200 बेड का एक है, 1800 बेड का एक है और 1100 बेड का दूसरा हॉस्पिटल है। तो सोहेल अफरीदी साहब अपने ऑफिस को देखते हैं, पूरी चीज़ों को देख रहे हैं, सूबे में जो भी मामला चल रहे हैं, क्योंकि एक तासुर ये बन गया कि शायद ये ज़्यादा एहतजाज के ऊपर इनकी तवज्जो है। देखिए, मीडिया आपके पास है, कैमरा आपके पास है, आप जनरली विजिट्स कर लें बाज़ार में और आपको लोग बताएंगे, जनरल पब्लिक आम लोग बताएंगे कि उनका गवर्नेंस के हवाले से और पार्टी के बयानी के हवाले से सोहेल अफरीदी पे कितना एतमाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें भी हुई हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या हिकमत अमली होगी आप लोग? देखिए, जो पाबंदी की बात हो रही है और जो इमरान खान साहब पे ये एक गद्दारी का केस भी दायर करने जा रहे हैं, आप रोज़ाना देखेंगे कि सुबह से वफाकी वज़रा शुरू हो जाते हैं, फिर उनको एक्स सर्विसमैन ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सिविल सोसाइटी उनको ज्वाइन कर लेती हैं और रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू होता है और वो सिर्फ आखिर में एक ही बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नागुज़ीर है। तो हमने ऐसा कौन सा गैर आइनी गैर कानूनी काम कर दिया है जिस पे ये हमें पाबंदी लगाने जा रहे हैं? या इस सूबे में ये गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, तो इस सूबे में गवर्नर राज क्यों लगेगा? क्या सोहेल अफरीदी ने कौन सा गैर आइनी गैर कानूनी काम कर दिया? देखिए, ये जो गवर्नर राज की बात हो रही है, गवर्नर राज सिर्फ इसलिए नहीं लगेगा कि तहरीक इंसाफ की यहाँ पे गवर्नमेंट खत्म होगी। हमारी गवर्नमेंट तो खत्म होगी, 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है, मैंडेट है, हाउस है, उसको सबोताज किया जाएगा। उसके बाद ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे कबायली इलाकों में, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ इनकी राह में रुकावट है। हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, ये कहते हैं कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन कर इसके लिए आप लोगों ने जिरगा बुलाया था। हम ये कहते हैं कि 20 साल से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, 20 साल से आप एक चीज़ कर रहे हैं, 20 साल से ना दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है, दहशतगर्द बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी का इशू है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो पॉलिसी शिफ्ट आना चाहिए। हुकूमत को बिल्कुल इस हवाले से मशवरे में नहीं रखा गया। जब अफगान बॉर्डर पे कशीदगी थी, इन्होंने दोहा में मुज़ाकरात किए, इन्होंने इस्तांबुल में मुज़ाकरात किए, इन्होंने इस्लामाबाद के बंद कमरे में मुज़ाकरात किए। ना खैबर पख्तूनख्वा के किसी बंदे को इन्होंने बोर्ड पे लिया, ना हमारी गवर्नमेंट को लूप में लिया गया। हमारे गिले तो ये हैं कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें तो ऑन बोर्ड लिया जाए। हमारा इलाका है, हमारे लोग हैं, हमारा मैंडेट है, हमारी हुकूमत है। यहाँ पे सोहेल अफरीदी वज़ीर आला है, एक हकीकी वज़ीर आला है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम मेन स्ट्रीम पे लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब तो 12 दावत भी दे चुके हैं सोहेल अफरीदी साहब को, फ़ोन पे भी बात हुई, दोबारा राब्ते हुए आपस में? देखिए, जब फ़ोन पे उन्होंने मुबारकबाद थी तो हमने एक ही डिमांड की कि जी हमारी मुलाकात कराई जाए। उसने कहा जी हम पूछ के बताता हूँ। कब पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कब पूछते हैं, उसका इंतज़ार है। बराह रास्त CM पंजाब से भी रब्ता हो सकता है KP को हमने लेटर लिखा, उनकी तर्जुमान ने रिस्पॉन्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी CM के पास टाइम नहीं है कि वो आपके ख़त का जवाब दें। और आखिरी बात ये कि आपको मीडिया से जो कवरेज मिल रही है क्या वो ठीक है? आपको लगता है कि दूसरे वज़रा को या बाकी जगहों पे ज़्यादा कवरेज है?
دیکھیے یہ تو لوگ بتائیں گے کہ جب ان کے ایک عام سا وزیر بھی پریس کانفرنس کرتا ہے تو سارا مین اسٹریم اس کو لائیو دکھاتا ہے. اور آپ کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے صرف ایک خیبر نیوز ہمیں لائیو دکھاتا ہے اور باقی وہ کچھ ایک سلاٹ وغیرہ یا کوئی ہیڈ لائن آ جاتی ہے. دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو بھی اتنی کوریج ملنی چاہیے جتنی باقی صوبوں کو ملنی چاہیے. ہم کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہے, ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں, لیکن ہم ان حالات کے باوجود کہ جب NFC کا ایوارڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا, اس کا شیئر ہمیں نہیں مل رہا, ہمیں PSD میں فنڈ نہیں مل رہا, ہمیں ایک پولیٹیکل اسپیس نہیں مل رہی, ہمارے پاس بریتھنگ اسپیس ایون نہیں ہے. ہم نے تو ہری پور میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہے, انہوں نے ہمیں پلینگ فیلڈ لاہور میں نہیں دی. اس کے باوجود ہم اس ملک کو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد, اور یہ پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے, اور یہ نظام پاکستان کا عمران خان صاحب نے چینج کرنا ہے.